तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्रातःकाल का नमस्कार। अब तक मैंने आपको वीडियो डाली थी, सीनियर क्लासेज की कुछ कविताएं डाली थी, पोएम्स। अब मैं आपको आज एक वीडियो डालने जा रहा हूं और वो है टेंस की। तो देखो, इस टेंस को जब मैं आपको बताऊंगा तो आप एक एक बेसिक चीज को सीखोगे और टेंसों से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अपन समय को बर्बाद तो करते नहीं है, और समय को बर्बाद नहीं करते हुए अब अपने टॉपिक पर आते हैं, और टॉपिक का नाम है टेंस। देखो इधर, ये टेंस मैंने हेडिंग डाला है। क्या हेडिंग डाला है? टेंस। ध्यान से समझना, ये टेंस का अर्थ क्या है। देखो, तीन रूपों में इसके अर्थ होते हैं। इधर देखो, फिर एक टेंस लिख रहा हूं, इधर टेंस, और फिर इधर भी लिख रहा हूं टेंस। देखो इधर, तो इनके तीन अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? तीन। ये जो टेंस होता है, इसका अर्थ होता है जैसे तनाव। क्या होता है? तनाव। मैं ये कर सकता हूं परेशानी का कारण। परेशानी का कारण, एक अर्थ। जैसे देखो, एक टेंस जो होता है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एक तो है प्रेजेंट, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। ये तीन। तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, उनका अर्थ देने वाला क्रिया रूप, अर्थ देने वाला क्रिया रूप, इसे कहते हैं हम टेंस। दोबारा देखो, यानी कि वर्तमान में, इधर भूतकाल में और भविष्य में कुछ घटनाएं घटित होती हैं। तो जो घटित होने वाली जो घटना है, उनका अर्थ देने वाला क्रिया रूप क्या कहलाता है? टेंस। अब रही एक टेंस की बात। ये टेंस क्या होता है? ये टेंस जो होता है, जैसे देखो, मांसपेशियों में खिंचाव। मांसपेशियों में खिंचाव, या कह सकता हूं तनाव। क्या कह सकता हूं? तनाव। या कह सकता हूं ऐंठन। ऐंठन। तो इन टेंस की हमारे पास में तीन अर्थ हैं। अपन को बहुत ही कॉन्सेप्ट से पढ़ ले हैं कि टेंस स्पेलिंग सेम है। ये टेंस का मतलब होता है वर्तमान, भूत और भविष्य में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं, तो उनका अर्थ शो करने वाला, अर्थ देने वाला क्रिया रूप। कौन सा रूप है? क्रिया रूप। हम इनको पढ़ेंगे। और इस टेंस का मतलब होता है तनाव। जैसे देखो, ऐसे समझो, सी लुक्ड टेंस, इसका मतलब है वो तनाव में दिखाई दी। तो हम इससे पता लगाएंगे, सेंटेंस की नेचर से, सेंटेंस की प्रकृति से हमें इस सब चीज का मालूम चलता है कि सी लुक्ड टेंस वो तनाव में दिखाई दी, या किसी परेशानी में दिखाई दी, या कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं। और ये है मांसपेशियों में खिंचाव। ये तो काम कर रहा है नाउन का। किसका? नाउन का। ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। और ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। किसका? एडजेक्टिव का। और ये जो काम कर रहा है, ये क्रिया का काम करता है। तो अपन देखते हैं अब इनको एक एक को। तो देखो, हम बात करेंगे किसकी? इस टेंस की। तो देखते हैं इधर। तो देखो, सबसे पहले अपन इस टेंस से संबंधित बातें करते हैं। अब देखो इधर, तो हमें ये पता कैसे लगता है कि ये घटना कौन से काल की है? तो इसमें ये तीन स्थितियां होती हैं। ये है, ऐसे समझिए आप, ये प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। ये इस समय हम यहां पर हैं। इससे पहले जो भी घटित हो रहा है
वो है पास्ट। यानी कि अब से पहले जो कुछ हो चुका है वो पास्ट है, और इससे पहले भी कोई घटित हो चुका है वो प्री पास्ट है। और इधर क्या है, ये भविष्य है, ये फ्यूचर है, ये आने वाला समय है, ये वर्तमान समय है, ये भूतकाल है जो गुजर चुका है। तो हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट पर। तो देखो इधर ध्यान से सुनना, मैं यहां हेडिंग बना रहा हूं प्रेजेंट। क्या बना रहा हूं, प्रेजेंट। और मैं पहली लाइन में लिख रहा हूं एस, यस, डू, डज और एम बी की फर्स्ट, यानी कि मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया एस, यस, डू, डज और एम बी की फर्स्ट फॉर्म। और सामने मैं लिख रहा हूं सिंपल। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट, और ये हो गया सिंपल। तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल की जो वर्ब है वो क्या है, एस, यस, डू, डज और एम बी की फर्स्ट फॉर्म। देखो इधर दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूं इज, आर, एम, इसके साथ में मेन वर्ब में आती है आईएनजी। इसके लिए लिख रहा हूं मैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर चलो इधर टेंस। तो इसकी क्रिया क्या होगी, इज, आर, एम और मेन वर्ब में आईएनजी। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पे देखें, हैड और हैव, इसके साथ में है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम बोलेंगे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जिसे तुम परफेक्ट बोलते हो। चौथा है हैज बीन और हैव बीन, और इसके साथ में मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। हम जब ये टेंस आएगा इस पर जिक्र करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रेजेंट टेंस में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, वर्तमान में जो चल रहा है, उसे हम इन 11 क्रियाओं से दिखाते हैं। दोबारा सुन लो, वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या जो कुछ चल रहा है, तो उसे हम किन पे दिखाएंगे, इन 11 क्रियाओं से। तो देखो इधर, तो हम सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि किस प्रकार से हम अंतर निकालते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, प्रेजेंट की कुल कितनी क्रियाएं, 11 हैं। एस, यस, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब कौन सी है, तो आपको देना पड़ेगा इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट की क्रिया कौन सी है, हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्रिया कौन होगी, हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो कुल मिलाकर की बात ये 11 क्रिया हैं, और इससे हम पूरे वर्तमान का वर्णन कर सकते हैं। इन 11 क्रियाओं पर पूरा प्रेजेंट घूमता है। अब देखो, ये चारों पास्ट में भी हैं, यही चारों किसमें, फ्यूचर में भी है। यही चारों पास्ट में है और यही चारों किसमें, फ्यूचर में है। तो देखो, अब आप मैं यहां पास्ट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, पास्ट। तो आपको समझना, मैं पहले लिख रहा हूं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिख रहा हूं, सेकंड फॉर्म। या मैं लिख रहा हूं डिड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो बताओ इधर क्या आएगा, आप पहली लाइन देख लो उधर जाकर, तो पास्ट सिंपल। क्या आएगा, पास्ट सिंपल। अब मैं दूसरी लाइन में लिख रहा हूं वाज वर, वाज वर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो आप अनुमान लगा सकते हो इधर क्या आएगा, दूसरी लाइन में देखो कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरी लाइन में मैं लिख रहा हूं हेड, और हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर क्या आएगा, बोलो, पास्ट परफेक्ट। चौथे नंबर पे मैं लिख रहा हूं हैड बीन। क्या लिख रहा हूं, और मेन वर्ब में आईएनजी लिख रहा हूं। तो इधर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो 1 2 3 4 5। तो पास्ट की कुल
कुल क्रिया कितनी है? 5। और पांचों वर्ब पर हम पूरे अतीत को घुमा सकते हैं। जितनी भी जो घटनाएं घटित होंगी प्रेजेंट से पहले, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, सती हो, सब घटनाओं को इन 5 क्रियाओं से अपन दिखा सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो फिर मैं एक फिर लिख रहा हूं फ्यूचर। तो ध्यान से सुनो, पहली लेयर में मैं लिख रहा हूं सेल और विल प्लस मेन, सेल विल के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इधर क्या आएगा बोलो? पहली लाइन में सिंपल। दूसरी लाइन में मैं लिख रहा हूं सेल बी और विल बी, सेल बी और, तो देखो अब हम इनको मैं मिटा देता हूं और ऊपर चलते हैं अपन। देखो है, तो देखो इसी प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि अपन को ये पहली जो है 4 सिंपल है, कंटिन्यूअस है, जिसे अपन अफर्मेटिव कहते हैं, इंडेफिनेट कहते हैं सिंपल को। तो इधर देखो अब मैं दूसरे नंबर पे लिख रहा हूं सेल बी और विल बी। बताओ इधर क्या आएगा बोलो? कंटिन्यूअस। क्या आएगा? तीसरे नंबर पे देखो सेल है और विल है, तो बोलो इधर क्या आएगा? परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट। चौथे नंबर पे देखो सेल हैव बीन और विल हैव बीन, विल हैव बीन, तो बोलो इधर क्या आएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल क्रिया कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल क्रिया हमारी हो जाती है 8। क्या हो जाती है? 8। अब टोटल तो अतीत में जो भी घटनाएं घटित हो सके हम इनसे दिखा सकते हैं, जिन्हें हम एक तरह से अनुमान लगाएंगे, हम गैस करेंगे। तो देखो ये प्रेजेंट की कितनी क्रियाएं हैं? 11। पास्ट की कितनी है? 5। फ्यूचर की कितनी है? 8। 8 5 13 और 11 कितनी हो गई? आपकी 24। तो इन 24 क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों को हम कहते हैं टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। तो ये जो 24 क्रिया हैं इनके भिन्न भिन्न रूपों को हम बोलेंगे टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से कि एक एक टेंस को हम कैसे समझते हैं। देखो तो कुल क्रिया कितनी है बताओ? 24। प्रेजेंट की कितनी है? 11। पास्ट की कितनी है? 5। फ्यूचर की कितनी है? 8 है। तो इन उपरोक्त क्रियाओं के भिन्न भिन्न रूपों को हम बोलते हैं टेंस। अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं और मैं हेडिंग बना रहा हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे आप अफर्मेटिव बोल दो, जिसे हम क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य वर्तमान में। तो बोलो इसकी क्रिया क्या थी? बोलो बोलो एस, ईएस, डू, डज और एमबी की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसकी कुछ पहचान होती है। हमें इन क्रियाओं का, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस एक बहुत ही क्रिटिकल टेंस है, इसको हमें समझना है। ये कहीं मेन वर्ब का काम करती है, कहीं हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो हम समझे कैसे? जैसे देखो मैं एक सामान्य स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको कि टेंस का एक नियम होता है, यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की लेगा, और यदि क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का आएगा। याद ये रखना है, कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। तो हमें ये टेंस मिलाना होता है। तो मैं एक सामान्य स्ट्रक्चर बता रहा हूं। देखो इधर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जैसे इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है। तो देखो एक तो मैं सामान्य बता रहा हूं, तो ये याद रखना वर्तमान में जितनी भी जो कार्य होते हैं, जितनी भी जो कार्य स्थायी क्रिया को बताता है और वर्तमान में नियमित क्रिया को बताता है प्रेजेंट टेंस। और आप हिंदी में यदि पहचान करें तो हिंदी वाक्य का जो अंत होगा क्या होगा? हिंदी वाक्य के अंत में ऐसे देखो, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये तो है एक सामान्य पहचान। क्या है? और ये ध्यान रखना वर्ब अधिकतर मुख्य क्रिया जो होती है ये हिंदी वाक्य के अंत में मिलती है। मैं एक बात समझा के बता रहा हूं। देखो जैसे दूसरा पॉइंट क्या रखोगे आप?
ये जो साधारण वाक्य होते हैं, क्या होते हैं? साधारण वाक्यों में एक वचन के कर्ताओं, कोष्टक में लिखेंगे हम ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। दोबारा देखो, और तीसरा पॉइंट है, ये साधारण जो वाक्य होते हैं, साधारण वाक्यों में बहुवचन के कर्ताओं, कोष्टक में लिखेंगे आई, बी, यू, दे, दीज, दोज के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देखो इधर मैं फिलहाल में इन दोनों को समझा रहा हूं कि एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया लेगा और बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया लेगा। याद ये रखना है, आई जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में, जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे इसे बहुवचन का मानेंगे, और जैसे ही हम पास्ट पे पहुंचेंगे हम इसको एक वचन का मानेंगे। प्रेजेंट टेंस में आई जो होता है वो बहुवचन का कर्ता होता है और पास्ट में एक वचन का कर्ता होता है। जैसे देखो, हम इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं एक बार। जैसे इसको बनाने का एक नियम देखो और ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट। क्या लाते हैं? सब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। उसके बाद में देखो ध्यान से, हम लाते हैं मेन वर्ब। क्या लाते हैं? एमबी। एमबी का मतलब होता है मेन वर्ब। हिंदी में बोल रहा हूं मैं मुख्य क्रिया। क्या होता है? मुख्य क्रिया। यदि मेन वर्ब में हम एस या ईएस ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? एस या ईएस। और मेन वर्ब की हम क्या लाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। देखो इधर एक वचन के जो होंगे कर्ता, तब तो हम क्या लगाएंगे? मेन वर्ब में एस ईएस। और यदि कर्ता क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। तो हम इसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे, मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद में हम लाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? अब देखो, मैनर, एमपीटी, मैनर प्लेस टाइम। दोबारा सुनो, मैनर प्लेस टाइम। हमारे यहाँ चलती है ब्रिटिश इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश? ब्रिटिश। तो ब्रिटिश में सबसे पहले अपन लाएंगे एम। एम का मतलब होता है मैनर, तौर तरीका, ढंग, जिसे अपन शो करते हैं किससे? हाउ से। किससे? हाउ से। फिर अपन लाते हैं पी। पी का मतलब होता है कहां, और खा का मतलब होता है वेयर, वेयर। और फिर अपन लाएंगे टी, और टी का मतलब होता है कब, और कब का मतलब है व्हेन। यानी कि इन तीनों का जो जवाब आएगा वो एडवर्ब होगा। एमपीटी का मतलब मैनर प्लेस टाइम। दोबारा सुनो, मैनर प्लेस टाइम। इनको निकालने का मैं तरीका समझाता हूं और आप मेरी नकल करना सीखो। एक बार दोबारा सुनो, आपको सिर्फ मेरी नकल करना है। कि देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको कभी भी किसी वाक्य को बनाना है तो ध्यान से सुनो, उस मुख्य क्रिया को ढूंढना है। और मुख्य क्रिया अधिकतर आपकी मिलेगी हिंदी वाक्य के अंत में। कहां मिलेगी? हिंदी वाक्य के अंत में। ये ध्यान रखना, हिंदी का वाक्य मिलेगा और उसके अंत में आपको मुख्य क्रिया मिलेगी। इसको सबसे पहले ढूंढना है। उसके बाद में आप ये जो शब्द होता है, इसके लिए एक शब्द होता है हु, और हु का मतलब होता है कौन या किसने। क्या मतलब होता है? कौन या किसने। क्या मतलब होता है? कौन या किसने। और कर्म निकालने के लिए दो तरह याद रखना, एक तो होता है क्या और एक होता है किसको। ये आपको कर्म को बाहर निकालते हैं। क्या और किसको? किसको बाहर निकालते हैं? कर्म को। ऐसे ही अगर हमें इसको निकालना है तो इसके नीचे याद रखना कैसे। इसका मतलब है कहां, इसका मतलब क्या? कहां। और इसका मतलब मैंने लिख ही दिया कब। तो कहने का मतलब ये तो है, सॉरी, ये है स्थान। ये क्या है? स्थान। और ये बताता है समय को। ये किसको बताता है? समय को। मैंने जो तीन से शब्द लिखे इसको मेन वर्ब से पहले लगा करके प्रश्न पटॉप करना, प्रश्न पूछना, उत्तर बाहर आ जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक कला है, और कैसे अपने आप को कैसे अपन मॉडिफाई करें, कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, यानी कि उंगलियों में सोच में परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन कैसे लाना है? कि तुम्हें मेरी नकल करना है, और जैसे ही तुम नकल करोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। आप देखना आप कैसे अंग्रेजी पढ़ते हो। देखो इधर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, घबराना नहीं है। देखो अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूं और वो वाक्य को ऊपर देखो सभी। तो देखो एक वचन के
के कर्ताओं के साथ अपन क्या लगाते हैं बेटा, एस या ईएस। क्या लगाते हैं, एस या ईएस। और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में क्या नहीं लगाते, एस या ईएस। और बहुवचन के कर्ताओं के साथ में एस ईएस क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि जितनी भी जो वर्ब होती हैं वो सब क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, यानी कि बहुवचन की। तो अंग्रेजी का नियम है कि जैसे ही अपन संज्ञा में, जैसे ये बुक है, ये बुक क्या है, संज्ञा, बुक क्या है, नाउन, बुक क्या है, नाउन। और ऐसे ही ये गो क्या है, वर्ब, गो क्या है, वर्ब। इसी प्रकार से जब हम बुक में एस एस लगाते हैं तो नाउन तो बनती है बहुवचन की, और जब इसमें एस एस लगाते हैं तो वर्ब बनती है एक वचन की। दोबारा सुन लो, वर्ब में एस एस क्यों लगाते हैं, क्रिया को एक वचन की बनाने के लिए। जैसे देखो, दे कौन सा करता है, बहुवचन का, तो इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुवचन है। लेकिन अगर यहाँ बाई चांस ये आ गया ओ, गो, और ये है सी, तो सी कौन सा वचन है, एक वचन। तो इसको एक वचन की क्रिया चाहिए, तो ईएस लगाने से क्रिया किसकी बन गई, एक वचन की। तो आपको जवाब क्या देना है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मुख्य क्रिया में एस ईएस क्यों नहीं लगाते बहुवचन के कर्ताओं के साथ, तो आपको एक ही जवाब देना है कि क्रिया को एक वचन की बनाने के लिए हम मुख्य क्रिया में एस ईएस लगाते हैं, और बहुवचन के कर्ताओं के साथ इसलिए लगाते हैं कि जितनी भी जो वर्ब होती है वो पहले से ही बहुवचन की होती है। तो देखो इधर बहुत ही ध्यान से सुनना है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और घबराना नहीं है, चाहे बड़ा सेंटेंस हो चाहे छोटा हो। तो देखो इधर सेंटेंस ये है कि देखो, हमारे स्कूल में प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखो इधर आपको ये नहीं घबराना कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों हो, हमें सिर्फ इनमें जमाना है, इनको सिस्टम में लाना है। पहले कर्ता लाना है, फिर मुख्य क्रिया लानी है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हमें ढंग लाना है, फिर स्थान लाना है, फिर समय लाना है। इसी क्रम को नहीं भूलना है, ध्यान रखना, ये क्रम नहीं भूलना है। तो देखो मैं एक अंग्रेजी बताता हूं, कभी भी ध्यान रखो, ये जो मेन वर्ब होती है ये हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में मिलती है। खा मिलती है हिंदी वाक्य के अंत में, क्या मिलती है, मुख्य क्रिया। खा मिले हिंदी वाक्य के अंत में, तो अंत में जाओ ना, ये देखो, ये इसका रूट वर्ड होगा मनाना, रूट वर्ड यानी मूल शब्द होगा मनाना। तो इसको मैं यहां लिखा रहा हूं, मनाते हैं, मनाते हैं यानी कि मनाना, और मनाने CELEBRATE, मनाना। अंग्रेजी मैंने लिख दी। बड़ी धूमधाम जो है इसकी अंग्रेजी होती है बड़ी धूमधाम के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ। इसकी अंग्रेजी होती है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। तो पॉम्प एंड शो, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, इसका मतलब होता है बड़ी धूमधाम के साथ। क्या मतलब होता है, बड़ी धूमधाम के साथ। अब इसकी अंग्रेजी इसमें समझ के स्वतंत्रता दिवस की होगी फ्रीडम डे, फ्री डे, इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम डे, फ्री डे, इंडिपेंडेंस डे। अब हमें इसमें जमाना है, तो मैंने क्या कही आपसे, तुम्हें सिर्फ मेरी नकल करनी है। सबसे पहले क्या लाएंगे, कर्ता, क्या लाएंगे, कर्ता, और उसके बाद क्या लाएंगे, मुख्य क्रिया, फिर क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लाएंगे, ढंग, फिर क्या लाएंगे, स्थान, फिर क्या लाएंगे, समय। अब आपको सबसे पहले ढूंढना है मुख्य क्रिया को, तो ढूंढो मुख्य क्रिया खाएं। और ये अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो देखो वाक्य के अंत में, तो वाक्य अंत में क्या है, मनाते हैं। इसको छोड़ो मत, इसी से हमें कुछ करना है, लेकिन पहले लाना करता है। तो मैंने इस पर गोला कर दिया, जो जो चीज आएगी उसको मैं क्रॉस करूंगा। तो देखो इसके नीचे क्या लिख रहा है, कौन, कौन लगाने से कर्ता बाहर आएगा। यहां इस कौन को उठाओ, इसको यहां लिखो, एक बार बोलो, एक बार मैं इसको बोल रहा हूं। हमारे स्कूल में प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम के साथ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बोलो कौन मनाते हैं, बोलो कौन मनाते हैं, हम। तो देखो ये यहां से बाहर निकल गया, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं, इसको भी क्रॉस कर रहा हूं, और उसकी अंग्रेजी में यहां लिख रहा हूं बी। आपको कोई दिक्कत है, ये है क्या, सब्जेक्ट, तो मैंने ये लिख दिया सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी बाहर ऑटोमेटिक आई। अब क्या लाना है, बोलो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया शामिल है हिंदी वाक्य के अंत में, तो मुख्य वाक्य के अंत में क्या मनाते हैं, इसको गोला करो, इसको हटाओ क्योंकि ये लिखनी है, तो हम लिखेंगे CELEBRAT, इसको भी हटा रहा हूं मैं। कुल मिलाकर ये क्या है, मेन वर्ब, तो मैंने ये वर्ब लिख दिया, कोई दिक्कत है यहां तक।
कर्ता निकालने का तरीका क्या, कौन है और किसने, मुख्य क्रिया खामिल हिंदी वाक्य के अंत में। अब क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका क्या, दोनों से प्रश्न पूछना है, लेकिन पता किससे आ जाए, तो हमें इस क्या को उठाना, इससे कर्म भार आएगा, तो इसी मुख्य क्रिया को मत छोड़ना है आपको। अब आपको यहाँ क्या लगाना है, एक बार बोलो, अरे बोलो ना, क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं, तो क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब देखो बेटा बनता है और बहुत अच्छा बनेगा, तो स्वतंत्रता दिवस की अंग्रेजी बोलो, द फ्रीडम डे। अब फ्रीडम डे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको खत्म करो, इसको खत्म कर दिया। अब देखो आगे, अब हमें क्या लाना है, ढंग। कैसे, यहां लगाओ, इसको हटाओ, यहां मुख्य क्रिया मत छोड़ना, यही बताइए, सब कुछ बताइए दो। कैसे मनाते हैं, बोलो कैसे मनाते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ। तो लिख दो, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बड़ी धूमधाम के साथ। जो मैंने पहले लग दिया विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, यानी होता है धूमधाम के साथ। अब देखो इसको क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। अब आगे चलो, इसको लिया, शेष बन जाएगा अपने आप ही। क्या लाना है, स्थान। बोलो ये कहां लगा दो, मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा दो, कहां। बोलो कहां मनाते हैं, अरे बोलो ना, कहां मनाते हैं, हमारे स्कूल में, हमारे, इसको क्रॉस कर देना और लिख देना इन आवर स्कूल। क्या लिखोगे, इन आवर स्कूल। अब देखो जो भाग रह गया वो अंतिम रूप से होगा, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कब लगा लो ना, कब मनाते हैं, प्रति वर्ष, एवरी ईयर, एवरी ईयर। ये मैंने आपको सेंटेंस बनाया, तुम्हें सिर्फ नकल करनी है मेरी और तरीका ढूंढना है। अब बार बार देखना उसको, और मुझे आशा है कि तुम इसको बनाओगे। अब मैं केवल इंग्लिश शब्द बोलूंगा, तुम हिंदी बोलना। बी मीन्स हम, सेलिब्रेट यानी मनाते हैं, फ्रीडम डे यानी स्वतंत्रता दिवस, विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, बड़ी धूमधाम के साथ, इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में, एवरी ईयर, प्रति वर्ष। तो देखो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पर समझ में आया होगा। और मैं आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस बताने वाला हूं, और इनको बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में रूपांतर करूंगा। और आज के लिए इतना ही, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।